तो जब बाहर ही नियंत्रण नहीं है तो आंतरिक नियंत्रण तो और भी कठिन है। कहते हैं जिसने जीभ को नहीं जीत पाया, जीभ को, वो जीवन में कभी जीत प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीभ है ना, ये 3 इंच 3.5 इंच जो भी हो नाप के देख लेना, अकेले में सबके सामने मत नाप। नवरात्रि में तो कईयों की दिखाई देती, कई जीभ निकालने लगती हैं, माता जी बन जाती नवरात्रि में कई। असली माता जी तो होती नहीं, एक आध तो मुश्किल से मिली भी जाए तो एक आधी पूरी दुनिया में, बाकी नकली माता जी बहुत जीभ निकाले घूमती नवरात्रि में। तो उससे आपको उस समय अंदाज लग जाएगा क्या साइज रहता है। पर जिसने जीभ को नहीं जीत पाया वो जीवन में हारेगा महाराज। जिसने जीभ को जीत लिया है उसको जीवन में जीत आसान हो जाएगी। सारा हमारा अंदर का संसार जीभ से बनता है। दो काम जीभ करती है, आंख एक ही काम करती है। आंख सिर्फ देखती है बस। आप कहो कि हम सुन ले, इससे तो सुन नहीं सकते। आंख से आप सुन नहीं सकते, कान से आप सुन ही सकते, कुछ और नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, खा नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हो बस। नासिका से आप सिर्फ सूंघ सकते हो, खा नहीं सकते। पर मुंह ऐसी इंद्रिय है जो 2 काम करती है हमारा, खाती भी है और गाती भी। जिह्वा ऐसी इंद्रिय है जिससे 2 काम होते हैं, गाने का काम भी होता है और खाने का काम भी होता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंस्ट्रूमेंट इन अवर बॉडी दैट्स अ टंग। जीभ। जीभ को वश में करना आसान नहीं है। मैंने कितने लोगों को एकादशी पोस्टपोन करते देखा है, तरंतर बाफले देख करके। बोले तरंतर बाफले बने हैं लड्डू कड़ी दाल, आज एकादशी, बोले पोस्टपोन कल कर लेंगे। और नहीं तो पीछे करी थी वही कह देंगे भगवान से इनको ही काउंट कर लो। वो आगे कभी चांस मिला तो इक्का दुक्का कर लेंगे और डायरी में लिख के धर लेंगे, दिखाएंगे भगवान को, ये देख लो। आज और सॉरी आज तो बाफले खींचेंगे। जीभ खाने में, ऐसे गाने में जने क्या क्या बोल जाती है महाराज। सामने वाला बेचारा घंटों बैठा रोता रहता है, सब बोल जाती है जीभ। कितनी पत्नियां बेचारी पतियों की गाली खा खा करके जिंदा है। गाली खाना पड़ती है। और जितने युद्ध हुए हैं, जितने युद्ध हुए हैं दुनिया में, सारे इससे ही शुरू हुए हैं। अगर द्रौपदी ये न बोलती अंधस्य जायते अंधा तो महाभारत शायद ना होता। अंधस्य जायते अंधा। जब दुर्योधन नंगी तलवार लिए जा रहा था युधिष्ठिर की सभा में, अब वो मय दानव ने सभा बना के दी थी, क्योंकि खांडव वन जब जल रहा था तो अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था वहां पे। तो वो मय दानव दैत्यों का इंजीनियर है, विश्वकर्मा है। जैसे देवताओं के विश्वकर्मा है ना, ऐसे दैत्यों के विश्वकर्मा है मय दानव। उसको अर्जुन ने खांडव वन जल रहा था, जलने से बचा लिया था। तो मय दानव प्रसन्न हो गया। उसने कहा तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें ऐसा दिव्य महल बना करके दूंगा जिसमें जल में थल और थल में जल का भ्रम होगा।
अच्छा एक चीज और, अब दानव बना के दे रहा है तो ऐसे ही देगा जिसमें भ्रम हो। ये भी बड़ी मार के, मुझे ऐसा लगता है। अरे सीधा सीधा बना देते ना भैया। पर असुर जो होते हैं ना, असुर लोग प्रपंच ज्यादा करते हैं। यह जो प्रपंच ज्यादा करते हैं, ये प्रपंच करना आसुरी प्रवृत्ति है महाराज। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, प्रपंच मत किया करो, प्रवचन किया करो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रपंच मत किया करो। प्रपंच तो दैवी लक्षण नहीं है महाराज, ये आसुरी लक्षण है। ये दैत्यों का गुण है, ये प्रपंच करना। इसलिए प्रपंच की जगह ज्यादा से ज्यादा प्रवचन करो, इससे तुम्हारी वाणी पवित्र होगी, सुनने वाले के कान पवित्र होंगे, और धीरे धीरे इनका असर अगर बढ़ता गया तो वक्ता श्रोता दोनों का जीवन पवित्र हो जाएगा। और भगवान का कहना ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो स्थिति जिस दिन पहुंच जाएगी, we will become real delegate of Lord Shiva। फिर हम भगवान के सच्चे भक्त होंगे। तो ये भगवान ने शरीर बनाया, सबसे इंद्रियों से एक एक काम पर, इसको दो काम एक साथ दे दिए। एक खा भी सकती है और गा भी सकती है। इससे अगर भगवान का प्रसाद पाया जाए, भगवान का प्रसाद पाया जाए मतलब जो सात्विक वस्तु उसका सेवन किया जाए, और इससे भगवान के गीत गाए जाएं, भगवान का नाम लिया जाए, भगवान से संबंधित कुछ बोला जाए। अनर्गल आलाप करने का कोई मतलब नहीं है। कई लोग हमसे भी पूछते हैं, कथा के बाद तुम चुप क्यों रहते हो? यहाँ तो बोलते रहते हो, उसके बाद फिर एकदम चुप्पी साध जाते हो, चुप क्यों हो जाते हो? मैंने कहा फिर कुछ बोलने लायक बचता ही नहीं है। फिर बोलने लायक क्या बचता है? अब इधर उधर की बातें बोलते रहने से फायदा क्या है? इसीलिए सेव एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बचा के रखना चाहिए। दूसरा कुछ, फिर भगवान का कोई काम आएगा तो उधर वो काम आ जाएगी। आप फालतू के बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। साइंस कहता है कि एक किसान 8 घंटे हल चलाए खेत में, लगातार 8 घंटे हल चलाता रहे। कई लोग कहते कि वे महाराज कुछ करते ही नहीं, खाली बोलते हैं बस, करते धरते कुछ नहीं। हालांकि मैं तो करता भी हूं, मैं आपको बता दूं, पर ऐसा ज्यादातर लोग कहते कि वो महाराज तो कुछ करते धरते नहीं, खाली बोल दे, कथा बोलते रहते, कुछ करते तो है ही नहीं। अरे भैया, क्या शरीर के हाथ से करना ही करना होता है, पांव से करना ही करना होता है, क्या मुंह से करना नहीं होता है? तुम्हें हाथ पे भरोसा है, हमें हमारे मुंह पे भरोसा है। तुम हाथ से करो, हम मुंह से करो। फुटबॉलर पांव से ही करते रहते, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट और हॉकी के खिलाड़ी हाथ से करते रहते हैं। कुछ लोग हाथ से करते, पांव से करते, कुछ लोग बुद्धि से, कुछ हाथ से कुछ नहीं करते, बुद्धि से ही सब करते रहते। तो जब आदमी 8 घंटे हल चलाए खेत में, उसमें जितनी ऊर्जा खर्च होती है उससे ज्यादा ऊर्जा 3-4 घंटे बोलने में खर्च हो जाती है। विज्ञान कहता है उससे ज्यादा खर्चा होता है। इसीलिए खेत में काम करने वाले को दूध ज्यादा पीना चाहिए, कथा करने वाले को घी ज्यादा पीना चाहिए।
क्योंकि सारा लोड दिमाग पे रहता है। ये इंजन गर्म ना हो जाए, इसके लिए कूलेंट डालते ना गाड़ियों में, कूलेंट। इंजन गर्म ना हो जाए उसके लिए कूलेंट गाड़ियों में डालते हैं। ऐसे ही दिमाग का इंजन, मशीन गर्म ना हो जाए, इसलिए घी रूपी कूलेंट इसमें डाला जाता है। इसलिए जितने कथाकार होंगे, अगर आपने कभी कथा कराई होगी और उनको कथाकारों को बुलाया होगा, खुद अपने घर में अगर आपने कभी प्रसाद पवाया होगा, तो घी की मात्रा ज़्यादा लगती है। क्यों महाराज, रोटी बना दें कि पूड़ी? बोले रोटी बनाओ तो घी लगाना, और पूड़ी बनाओ तो घी में बनाना, झंझट के। तेल की पूड़ी? बोले हम महाराज हैं, तेल की पूड़ी नहीं खाते। अरे महाराज है इसलिए तेल की पूड़ी नहीं खाते, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। हम महाराज इसलिए तेल की पूड़ी नहीं खाएंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक ये है कि बुद्धि का काम ज्यादा होता है, इसीलिए घी जो होता है वो थोड़ी ठंडक देता है। घी ठंडक देता है, दूध गर्मी देता है। नॉर्मली ठंड के दिनों में दूध, गर्मी के दिनों में घी ज्यादा लेना चाहिए इफ पॉसिबल। पर वो शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध लेने से और बीमारियां खड़ी होंगी, उससे तो न लेना ही अच्छा है, शुद्ध मिल जाएगा। तो ये परमात्मा ने सारा शरीर बनाया, किस काम के लिए बनाया? अब दुर्योधन, मैदानव ने सभा बनाई। अब सभा भी सिंपल नहीं बनाई, उसमें भी एक भ्रम पैदा कर दिया। जल में थल दिखता और थल में जल दिखता है। दुर्योधन नंगी तलवार घुमाता हुआ चला जा रहा था, और जैसे ही वहां उस महल के पास पहुंचा तो वहां पर उसको एक जगह जल दिखाई दिया। उसको जल दिखाई दिया, उसने धोती को ऊंचा कर लिया, भींग नहीं जाएगी, धोती को ऊंचा कर लिया। अब वहां जल था ही नहीं, जल जैसा दिख रहा था पर था थल। धोती ऊंची कर ली, और जो आगे बढ़ा तो वहां पर थल था, जल नहीं था, पर दिख रहा था जल जैसा। क्योंकि बनाया तो दानव नहीं है, तो कुछ ना कुछ प्रपंच तो होगा उसमें। दानवी रचना सिंपल हो ही नहीं सकती। और जैसे ही उसको लगा कि यहां तो जमीन पानी नहीं है, उसने धोती छोड़ दी, और जो पांव आगे धरा तो सीधा गुलाटी खा गया दुर्योधन, छपाक से गिरा उसमें। अब बेचारा पूरे कपड़े गीले, मीटिंग में जा रहा था, संग में कोई झोला वोला होएगा नहीं और कपड़े का। अब उसको गुस्से में तो रहता ही था ज्यादातर दुर्योधन, फनफनाता ही रहता था ज्यादातर गुस्से में। महाभारत देखा होगा ना तुमने, चोपड़ा जी का महाभारत, उसमें तो खूब दिखता था दुर्योधन। चोपड़ा जी ने बनाया था ना महाभारत सीरियल। और रामायण किसने बनाया था? रामानंद सागर ने बनाया था। ये जनरल नॉलेज की बात है, थोड़ी थोड़ी याद रखा करो। जी के भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है? अब मेरे को तो कोई एग्जाम नहीं देना, फिर भी मैं याद रख लेता हूँ कि थोड़ा रखा करो। महाभारत में जो कृष्ण का रोल कर रहे थे वो कौन थे? महाभारत में कृष्ण का रोल कौन कर रहे थे? नीतीश भारद्वाज। एम आई राइट? यस। और रामायण में जो राम का रोल कर रहे थे वो कौन थे? अरुण। ये मैन बता। अब तुम मुझसे विभीषण का मत पूछ लेना, मुझे याद नहीं है, फिर देखना पड़ेगा कहीं। अब मैन की बात कर रहे हैं। मीरा का नाम सबको याद, अब तुम कहो मीरा की मौसी का नाम बताओ, तो मौसी से क्या लेना देना? मीरा खुद मौसी से दूर रहती थी, हमको काहे को बचा रहे हैं?
मीरा की मौसी के पास जाके हम क्या करेंगे यार। मीरा खुद ही सबसे दूर रहती थी। लोग ऐसे ही उठपटांग क्वेश्चन कई बार कर देते और फिर कहते कि महाराज को कुछ आता नहीं। अरे इतना आ रहा है यार, इसमें तुम भी अपना काम चला लो, हमारा भी बढ़िया चल रहा है, काय को टेंशन ले रहे। बोलो शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो अब वो दुर्योधन, तो उस समय द्रौपदी खड़ी हुई थी ऊपर महल के सतखंडे पर। उसने जैसे ही देखा उसी समय व्यंग बाण कटाक्ष किया। अंधस्य जाए थे अंधा, धृतराष्ट्र का पुत्र है दुर्योधन, तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, तो बोले अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। जो ये कहा, भगवान बैठे ही थे पहले से ही उस सभा में, भगवान ने लोगों को इशारा कर दिया जो भगवान के पार्टी अनुयायी थे उनको, सो उनने ठहाका लगा कर हंसना चालू कर दिया। एक तो वो गिर गया, कपड़े गीले हो गए, ने गिर और गए पड़ा ऊपर से, बेइज्जती तो यूं ही हो गई थी। अब लोग हंस और दें ऊपर से तो क्या होगा, जले पे नमक छिड़कना हो गया कि नहीं। आज दुर्योधन फनफनाने लगा, भगवान तो करा ही सब इसलिए रहे